चलो, एक होगा मॉडलिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। एक होगा मॉडलिंग एंड असेंबली, मॉडलिंग एंड असेंबली, ठीक है। अब देख लो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। जो लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उनको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल बनाना है। ये सबका सेम रहेगा, मॉडल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मॉडलिंग के बाद उनको क्या करना है असेंबली करनी है। असेंबली के बाद उनको क्या करना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। जिसके पास एनालिसिस का प्रोजेक्ट आएगा, और एनालिसिस के बाद उनको क्या करना है, पीपीटी बनानी है, प्लस आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। रिपोर्ट आपको वही बनानी है, ठीक है, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत डिटेल होगी। या आप रिपोर्ट हटा दो, आप केवल पीपीटी बना लो, ठीक है। रिपोर्ट्स हटा दो, आप केवल पीपीटीज बना लो, ठीक है। या आप रिपोर्ट्स ऐड ही कर लो, क्योंकि कॉलेज वाले हो सकता है आपके रिपोर्ट्स फिर मांगे, ठीक है। सर सर हाँ दोनों बेटा। टाइप की एक एक फाइल शेयर कर देना सर, वो सीनियर्स ने जो बनाए हैं ना, हाँ हाँ, थोड़ा आइडिया देगा सर प्रोजेक्ट का। एक एक फाइल शेयर कर दूँ, उससे आइडिया हो जाएगा। किस टाइप का आइडिया चाहिए तुम्हें बताओ। तो उसमें रिपोर्ट किस टाइप की बनाई है, किस टाइप की उन्होंने डिटेल दी है, उसमें पीपीटी हाँ, में क्या क्या ऐड करना है, एनालिसिस में उन्होंने किस लेवल तक किया है, अच्छा। असेंबली में उन्होंने कैसे मेंशन किया है कि कौन कौन से टूल्स लगाए हैं कैसे, वो सब देखना था सर। बेटा आपके सीनियर्स ने रिपोर्ट नहीं बनाई थी, आपके सीनियर्स ने केवल पीपीटी बनाई थी, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। और रिपोर्ट में सचेस कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। जो फॉर्मेट होता है वो मेन पेज का फॉर्मेट होता है बस, ठीक है। मेन पेज के फॉर्मेट में मैं बता दूंगा आपके पास क्या आएगा, डिटेल कैसे होगी उसकी, ठीक है। या मैं देखता हूँ कोई सैम्पल रिपोर्ट होगी तो मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। सेकेंड, अब जिसके पास आएगा मॉडलिंग एंड असेंबली, उसको क्या करना है, उसको मॉडल तो बनाना है, मॉडल के बाद उसको असेंबली भी करनी है, असेंबली के बाद उसको क्या करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। क्या करना है, ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग विथ बिल ऑफ मटेरियल, बोम के साथ होनी चाहिए, टेबल वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ड्राफ्टिंग विथ बिल ऑफ मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल ड्राफ्टिंग करनी है, आपको उसकी डायमेंशनिंग दिखानी है। डायमेंशनिंग दिखाने के बाद आप क्या करोगे, उसकी डिटेल ड्राफ्टिंग करोगे। क्लियर? अब मेरी बात समझ में आई। ये किसके पास होगा, ये होगा जिसके पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब मॉडलिंग एंड असेंबली। ये होगा उसके पास जिसके पास मॉडलिंग एंड क्या होगा, एनालिसिस होगा। जो लोग एनालिसिस करेंगे उनको ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है तो बताओ। सर पीपीटी और रिपोर्ट दोनों में कॉमन है क्या? क्या कॉमन, जैसे? सर मॉडलिंग एंड पीपीटी असेंबली। रिपोर्ट इसमें भी बनानी है, एनालिसिस में भी और असेंबली हाँ वाले में हाँ भी। हाँ हाँ, ये दोनों में रहेगा, ठीक है। इसमें भी पीपीटी रहेगी स्लैश आपकी रिपोर्ट रहेगी। सर हिंट क्या मिलेगा? हिंट क्या मिलेगा, हिंट क्या चाहिए तुम्हें?
सर एक मॉडलिंग एंड ओवरव्यू असेंबली तो मिलेगा ना ये बनाना है तुमको? वो प्रोजेक्ट का नाम मिलेगा, प्रोजेक्ट टाइटल होता है वो, ठीक है, प्रोजेक्ट सर का टाइटल मॉडलिंग मिलता है। प्रोजेक्ट के टाइटल के साथ आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस डायमेंशन की सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर मॉडलिंग एंड असेंबली में बस पीपीटी बनाना है या पीपीटी रिपोर्ट में से कोई सा एक? पीपीटी रिपोर्ट दोनों, ठीक है। ओके। और जो भी दोस्त यार तुम्हारे रह गए हैं जिनका कोई ग्रुप अभी नहीं बना है, उनको आप जानते हो, ठीक है, तो उनको बोल देना मुझे एक बार मैसेज डाल दें, ठीक है। चलो, सर प्रोजेक्ट के बीच में क्लास चलेगी? वो बेटा मैं आपको कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी ये प्लान है कि आपकी क्लास जो होगी वो कल तक होगी, ठीक है। कल आपकी मैं लास्ट क्लास लूँगा, उसके बाद मैं आपको कल तक प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा। कल आपको शाम तक प्रोजेक्ट सब कुछ मिल जाएगा। आफ्टर डैट मैं आपको एक वीक का गैप दूंगा, ठीक है। एक वीक के गैप में मैं मॉर्निंग में 9 to 10 आऊँगा, ठीक है। मॉर्निंग में 9 to 10 में अगर जो किसी को कुछ भी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी से कुछ नहीं बन पा रहा है या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से क्लियर कर लेगा। मॉर्निंग 9 to 10 में आऊँगा, ठीक है। मॉर्निंग 9 to 10 में आपको पर्टिकुलर जो भी कोई डाउट्स है, कुछ भी नहीं बन रहा है, अब ऐसा नहीं है मैं पूरा कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा, मैं केवल हिंट्स दूंगा, बी क्लियर, ठीक है। यस सर, एक बार क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप सर बीच में कंटिन्यू रहेंगे ना डाउट ये रहेगा तो वो पूरा पूछ वीक? सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर आप पूरा वीक कंटिन्यू रहेंगे ना वो मंडे 1 घंटे के लिए? मंडे टू फ्राइडे, हाँ जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। और सर मैं ये कह रहा था कि मतलब नितिन, क्लास कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद जो भी डाउट होंगे तो वो मतलब टाइम अवेलेबल होगा उसके लिए। तो एक बार सर क्लास कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद अच्छा, टाइम रहेगा सर, किसी कोई इशू हो किसी को भी तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये कह रहे हो ये सब मैं ना बताऊँ, ये क्लास करने के बाद बताऊँ, है ना, डायरेक्टली? हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि सर मतलब क्लास कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद किसी को भी मतलब कोई भी दिक्कत हो तो वो फ्रीली पूछ सके, क्लास भी आपकी डिस्टर्ब बात ना हो। रिपीट कर रहा है बस ये। अबे नहीं, ये नितिन जो है ना, इसको पहले से सॉलिड वर्क्स आता था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नो सर, मुझे नहीं आता था, चलो कोई ये बात तो नहीं। कुछ नहीं आता था सर। हम तो सर ऑटो आपकी कैड शरण आता था में। जैसे जहाँ जॉब करके आया वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है यस सर, उसके बाद तो हम आपकी शरण में आ गए सर, अब आप ही सिखाओगे। ठीक है कोई बात नहीं। अब तो सिखा दिया, अब क्या सीखना रह गया? हाँ सर, मतलब ठीक है, वही सर थोड़ा अब तो तुम सिखाओगे। मार्गदर्शन कर दीजिएगा, मार्गदर्शन कर दीजिएगा बस। चलो, वैसे ख़त्म हो गई बात, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है मॉडलिंग का प्रोजेक्ट जिसका होगा या एनालिसिस का प्रोजेक्ट जिसका होगा, ठीक है। अब ज़रा आगे चल लेते हैं। कल मैं आपको सिमुलेशन करवा रहा था, ठीक है। अब ये मॉडलिंग में जॉब करके आया होगा, इसने सिमुलेशन करी नहीं होगी, इसीलिए इसको सिमुलेशन ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। नितिन, सिमुलेशन सर था उसमें, लेकिन सर वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था वहाँ पे। एक्चुअली मैं छोटा था ना तो उन्होंने इतनी सही से सिखाया नहीं। थर्मल सिमुलेशन का अलग सॉफ्टवेयर था सर। अगर जो सिमुलेशन करनी तो सिमुलेशन के लिए एनसिस पे काम करो, सॉलिड वर्क्स पे काम मत करो, ठीक है। चलो देखो इधर, वो तो थोड़ा एनालिसिस का कंपोनेंट दिखाने के लिए मैंने आपको एनालिसिस बेसिक पढ़ा दी थोड़ी बहुत, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, कल मैंने एनालिसिस स्टार्ट की थी, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, आपको पता चल गया था बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से देनी है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस में मैंने कंपोनेंट ओपन कर लिया, कोई भी कंपोनेंट आप एक ले लो, जैसे इसे ही ले लेते हैं, कल हमने इस पे काम किया था। ठीक है, सिमुलेशन को ओपन कर लोगे क्योंकि सिमुलेशन में ही जाना होगा और आपको वहीं पे एनालिसिस करनी पड़ेगी।
सिमुलेशन में आ जाते हैं। मैंने बोला था आपको क्या करना है, न्यू स्टडी में जाना है और यहाँ पे आप देखोगे आपको सिमुलेशन दिख जाएगा। ये स्टैटिक सिमुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैटिक सिमुलेशन है। ओपन कर लेते हैं, कल मैंने यही डिस्कशन किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको सपोर्ट लगाने हैं, आपको लोड लगाना है, ठीक है, और आपको मटेरियल डालना है। यही पर्टिकुलर मेन काम होते हैं। हमें क्या करना होता है, अगर जो आप देखोगे मटेरियल आप अप्लाई कर दोगे, आप फिक्स बता दोगे, फिक्सर की कंडीशंस, और आपको क्या करना है, आपको लोड डाल देना है, ठीक है। लोड में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। जैसे देखोगे कि पर्टिकुलर आप फोर्स लगा सकते हो, टॉर्क लगा सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप ग्रेविटी डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखोगे जैसे कि मैंने कुछ फोर्स डाल दिया, हमेशा आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड देना है, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। एक्सटर्नल लोड, ठीक है, एक प्रेशर दे दिया, प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था आपको करना क्या, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ऐसे कुछ आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐसे कुछ वेरिएशंस मिल जाएंगे। वेरिएशंस जो मिलेंगे वो कलर में मिलेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और इन कलर का मतलब है, और इनको क्या करना पड़ेगा, दैट्स कैन कंप्यूट, जो भी आपने मटेरियल असाइन किया है आपको उसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक तो फेल हो गया ना बेटा, फेल आप नहीं कह सकते इसे, ठीक है। ये इसके जो भी आपने मटेरियल असाइन किया है, मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ओपन करोगे, ठीक है, देन आप बता पाओगे। ऐसे नहीं कह सकते आप इसे फेल है। यील्ड की वैल्यू देखो आप कितनी है, दिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, यील्ड की वैल्यू से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, नहीं, अभी ये फेल की कंडीशन में नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे यील्ड की वैल्यू से कम है। बात समझ में आ रही है। और देखोगे आप, ये तो एक तरीका था। अगर जो मैं इसकी जगह पे थोड़ा चेंजेस करता हूँ, अब ये तो एक टाइप की एनालिसिस है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिक एनालिसिस में मैंने बोला था जो लोड होगा दैट्स वन इज दैट नॉट फंक्शन ऑफ योर टाइम, कांस्टेंट होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, जो आपको पता चल गया कि हाँ कांस्टेंट है और क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको इसकी रिपोर्ट निकालनी है, आप रिपोर्ट निकाल लोगे, ठीक है। इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लिस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट, आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे वॉन मैसिस स्ट्रेस, आप इसको ओके करोगे। इधर आपको देखोगे कुछ वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, दिख रहा है, यस। क्या लिखा हुआ है, नोड नंबर दिस, नोड नंबर दिस, नोड नंबर दिस, और यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स में, वाई में, जेड में, नोड की पोजीशन कहाँ पे है, और वॉन मैस स्ट्रेस कितनी है। मेरी बात समझ में आ रही है। आप इसको क्या करोगे, अगर जो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आप स्ट्रेस को प्लॉट करते हो, ठीक है। देखोगे स्ट्रेस मिनिमम एंड स्ट्रेस मैक्सिमम। जब भी आप लिस्ट रिजल्ट लोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेस देखनी है। मैंने कल बताया था आपको
कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये तो यूनिट हो गई, आप इसे ओके कर लोगे। ठीक है, आपके पास देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सेव कर लोगे डेस्कटॉप, सेव, क्लोज। ये डेटा देखोगे आपका एक्सेल में सेव हो गया। ठीक है, कौन सी केस स्टडी है, किस यूनिट में काम है और उसकी क्या वैल्यू है ऑन नोड नंबर। ठीक है, आगे देखो, आप इधर आते हैं, एक मिनट, रिजल्ट्स, राइट क्लिक, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेस स्ट्रेन, एक यहाँ पे और ऑप्शन है, दिख रहा है क्या लिखा है, डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर जो आप क्लिक करते हो, ठीक है, मैंने बोला जस्ट फॉर द ऑल बॉडीज, या आप सेलेक्टेड बॉडी, अभी एक ही बॉडी आप ओके कर लो। ठीक है, ये आपको देखोगे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कुछ वैल्यूज शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, यस, ब्लू कलर आपको क्या दिखा रहा है, रेड कलर आपको क्या दिखा रहा है, कोई बता सकता है? हाँ भाई नितिन, रेड कलर का मतलब पूरा फेल, यस सर पूरा फेल, और ब्लू का मतलब पास। देखो इधर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कैलकुलेट हो रही है वो इस पैटर्न पे कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, इधर देखोगे यहाँ पे कुछ साइकिल्स आपको दिखाई हुई हैं, दिख रहा है 5.2, 8.3, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिखा रहा है, जो रेड कलर से पोर्शन आपको दिखा रहा है, जो पूरा रेड कलर है, उसकी लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, उसकी लाइफ कम है। जो ब्लू कलर से दिखा रहा है उसकी लाइफ क्या है, यस, ज़्यादा है। ये साइकिल्स प्लॉट होती हैं, ध्यान रखना, ये क्या प्लॉट होते हैं, ये साइकिल्स प्लॉट होते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। अब इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस मेथड से कैलकुलेट किया, थोड़ा सा ध्यान देना, एडिट डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको अगर जो कोई मैनुअल वैल्यू देनी है, ठीक है, क्या देना है, मैनुअल वैल्यू देनी है। अभी अगर जो आप इसको चेक रखोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो मटेरियल से लेगा। ठीक है, आप इसको चेक रखोगे वो मटेरियल से लेगा। यहाँ पे देखोगे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है ये, मैक्सिमम, डिफरेंट वैल्यूज है, मैक्सिमम, ताकि जो हमारा लोड है वो यहाँ तक बेयर कर सके, सॉरी फोर्स। ये चार क्या हैं जो ये लिखे हुए हैं, ये वॉन मैसिस स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मोहर कलम्ब, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? मोहर सर्कल, यस सर। क्या पढ़ा था? ये थ्योरीज ऑफ Yes, sir. फेलियर होती हैं, दे आर द थ्योरीज ऑफ फेलियर। सर थ्योरी ऑफ फेलियर में पढ़ा था सर, मोर सर्कल। ये बेटा चारों टाइप की थ्योरीज ऑफ फेलियर है, आप चारों में से जिसको सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको शो करेगा। लिमिट स्ट्रेस अपॉन वन मैसिस स्ट्रेस लेस देन 1, आप जैसे ही इसे ओके करोगे, ठीक है, उसने तो ऑटोमेटिक ले लिया था। अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो इधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है इनका भी। क्लिक ऑन ओके, मैग्नीट्यूड में देखोगे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे तुम्हें। यस सर, चेंज आया था। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये थ्योरीज ऑफ फेलियर दी हुई है, थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको एडिट डेफिनेशन में मिलेंगे, वरना वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेटिंग रीड कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बिहाफ पे हम लोग बताते हैं कि पार्ट में कौन सा पोर्शन कितनी जल्दी और कैसे फेल होगा। अब हमें ये पढ़ाया जाता है बीटेक में, या हमें इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है थ्योरीज ऑफ फेलियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें बताया जाता है। ठीक है,
अगर जो 1 के आसपास है मतलब सेफ्टी है या नहीं है, लेस देन 1 होगा तो फेल होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग प्लॉट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग। और थ्योरीज ऑफ फेलियर में आप डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ से शो कर सकते हो। जैसे एडिट डेफिनेशन में जाके जिस थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग आपको देखना, आप उसको सेलेक्ट कर लो। अगर जो आप अपर वैल्यू कस्टम कर दोगे, मैंने 1 कर दी, जस्ट क्लिक ऑन ओके, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, मटेरियल हैव डू नॉट हैव सफिशिएंट स्ट्रेस वैल्यू, दिख रहा है। अगर जो मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, 1 पे रखता हूँ और ओके कर देता हूँ, देखो, क्योंकि अब मैंने क्या कर दी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कम कर दी, दिख रहा है। साइकिल्स देखो कितनी है, 1 के आसपास है। हाँ भाई, तो ये तो आप कस्टम आपको डिफाइन करना, आपको कस्टम डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 था, अगर जो मैं इसको चेंज कर दूं, मैं 5 कर दूं और ओके कर दूं, ठीक है। देखो ये 5 के अकॉर्डिंग प्लॉट करने लगेगा। बट आपको कस्टम नहीं देना है, आपको ये देखना है मटेरियल के अकॉर्डिंग ये क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें शो करके देगा। आप ओके कर दो, क्लियर। आगे देखो, अब ये तो क्या हो गया, ये तो पर्टिकुलर हमने एक टाइप की एनालिसिस कर ली, दिस वन इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रक्चरल। रिजल्ट्स आपको जितने चाहिए सब इधर मिलेंगे। जैसे मैंने स्ट्रेस प्लॉट कर लिया, स्ट्रेन प्लॉट कर लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट कर ली और डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपके किस में चलते हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपके यही रिजल्ट्स चलते हैं, ठीक है। अगर जो मैं कोई असेंबली लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, मैं इधर आ गया, इसको उठा लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया, देयर इज़ दैट मेट्स, आप देखोगे मेट्स एंड सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। मैं इसको लेके आ गया सिमुलेशन में, सेलेक्ट न्यू एसटीडी, दिख रहा है, नीचे आ जाते हैं। मैंने किया ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे मटेरियल, अब आपको अलग अलग मटेरियल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने एक मटेरियल ले लिया, नीचे आ गया मैं, एक मैंने ले लिया एलॉय स्टील, मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे पूरी बॉडी पे वही मटेरियल असाइंड हो गया है जो आपने असाइन किया है, बट हियर इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स, आपको दिख रहा है, हियर इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स। आप पार्ट को सेलेक्ट कर लो, जैसे बॉटम प्लेट, ठीक है, अप्लाई मटेरियल। अब इसका मटेरियल मुझे अलग देना है, क्योंकि असेंबली में हर एक बॉडी का मटेरियल क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट गो टू द बॉटम, और इसको थोड़ा हार्ड रखते हैं, और इसको हम लेके आ गए आयरन में, ठीक है। मैंने इसको बना दिया डक्टाइल आयरन, मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है, क्लोज। आप देखोगे नीचे का एक मटेरियल चेंज हो गया है। सेकंड, आप गाइड प्लेट सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 एंड 4, राइट क्लिक, अप्लाई मटेरियल, ठीक है। इनके ऊपर हम मटेरियल डाल देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ज़रा बुश का मटेरियल दे देते हैं, 1
2, 3 एंड 4 ये रबिंग होंगे, ठीक है। सेलेक्ट, नीचे आ गया मैं, इसको मैंने एल्युमिनियम असाइन कर दिया, ठीक है। ये मेन प्लेट रह गई, इसको इसी का बना रहने देते हैं। अब ये पर्टिकुलर मैंने क्या कर लिया, मैंने सबके पहले तो आपको मटेरियल अलग अलग करना है। मटेरियल अलग करने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपोनेंट कांटेक्ट, ठीक है। ये सारे क्या हैं, बॉन्डेड हैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, मैं इनको एडिट डेफिनेशन करता हूँ, दे आर बॉन्डेड, दिख रहा है। ओके करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, सेलेक्ट, फिक्स, इसको रोक देता है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। एक्सटर्नल लोड मैंने दे दिया एक प्रेशर ऑन टॉप फेस, थोड़ी वैल्यू बता दी, ठीक है। फिर से मैं आ गया लोड, टॉर्क डाल देते हैं इस पे 1, 2, 3 and 4. They are asking about a cylindrical face. They are asking about a moment 20 Newton. Just click on OK. ठीक है भाई, अब इसको सिमुलेट करा देते हैं। देखो ये इसका क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका बिहेवियर है ड्यू टू ट्विस्टिंग। इसके एनिमेशन स्केल को आप थोड़ा स्लो कर लोगे, ठीक है, और इसको आप ओके कर दोगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगा, ये आपको स्ट्रेन दिख जाएगी, तो इसमें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो मैं टॉर्क की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, एक्सटर्नल लोड टॉर्क मैंने इस फेस पे लगा दिया बाय सेलेक्टिंग अ सर्कुलर एज, क्योंकि इससे ये डायरेक्शन लेता है। टॉर्क की वैल्यू मैंने इसे बता दी, मान लो 30। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको फिर से रन करना पड़ेगा। जस्ट ठीक है, देखो अब इसका बिहेवियर थोड़ा सा तुम्हें चेंज दिखेगा। अब जो टॉर्क जनरेट होगा वो केवल मिड वाले पोर्शन से जनरेट होगा, ठीक है। देखो इसीलिए देखो कि यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट आ रहा है इस वाले पोर्शन पे। चलो ये तो क्या है, ये एक असेंबली की एनालिसिस है, बट आपको ध्यान रखना है असेंबली में कांटेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, असेंबली पे काम कर पाओगे, ठीक है। और असेंबली में कंपोनेंट्स सबके अलग अलग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलें। तो ये तो पर्टिकुलर क्या है, दिस वन इज़ कॉल्ड असेंबली, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वैसे डिटेल में जाओगे तो आप डायरेक्टली मैनुअल कॉन्टेक्ट डाल सकते हो, ठीक है, बट हमें नहीं डालना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो असेंबली बनाई है हमें उसी को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलो आगे चलते हैं।
अब ये तो किसकी बात थी, ये बात थी सिमुलेशन की। हमने जो सिमुलेशन किया है वो कौन सा सिमुलेशन किया है? दिस वन इज दैट पार्ट ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग डालो मोल्ड डिज़ाइन। मोल्ड डिज़ाइन सिमुलेशन में इतना ही करेंगे हम, ठीक है। आगे हेडिंग डालो मोल्ड डिज़ाइन। मोल्ड डिज़ाइन, अब सबसे पहले मोल्ड डिज़ाइन के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ मोल्ड, ठीक है। व्हाट इज़ मोल्ड क्या होता है? कुछ लोग MOLD लिखते हैं, कुछ लोग इसको MOULD लिखते हैं, ठीक है। ULD भी लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। मोल्ड का मतलब है हमें क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट अगर जो बनाना है तो प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए हम लोग उसकी मशीनिंग नहीं करते हैं, हम लोग उसका पैटर्न तैयार करते हैं सबसे पहले, ठीक। पैटर्न में कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? इसका अगर जो आप प्रोडक्ट देखोगे, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसका जो प्रोडक्ट होगा ऐसे एक पतली सी स्ट्रिप होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर जो मुझे क्या करना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो देखो हम लोग करते क्या हैं, इस ये पर्टिकुलर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये हमारा क्या है, ये मेरी जॉब है, ठीक। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं केविटी, इसको हम लोग कहते हैं कोर, ठीक है, कोर केविटी, और उसके साथ आपका क्या चलता है, जॉब चलता है, ठीक है। जब आपको इसे मैन्युफैक्चर करना होगा तो इसमें आप क्या करोगे, एक शीट रखोगे, ये क्या करेगा, ये ऊपर से आएगा, इसको पंच करेगा, ठीक है। इसको हम लोग जो कोर और केविटी बना रखा है, ठीक है, ये क्या करेगा, पंच करेगा, ये फिर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका जॉब निकल के क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो आप इसको देखोगे,
ये कंप्लीट मोल्ड है, ये आप देखोगे दिख रहा है, ये आप देखोगे ये कंप्लीट मोल्ड है, मोल्ड कंप्लीट असेंबली है, ये मोल्ड की कंप्लीट असेंबली ऐसी कुछ होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर जो आप देखोगे जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कैसे बनते हैं, ये मोल्ड से बनता है। देखो 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 दिख रहा है। मुझे ऐसा अगर जो कुछ मोल्ड से बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मोल्ड डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। बट मोल्ड डिज़ाइन डायरेक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जॉब बनानी पड़ती है। ये जो दिख रहा है ये जॉब है, ठीक, ये जो दिख रही बास्केट ये जॉब है, ठीक है। देखोगे ये इसके कुछ साइड कोर हैं, एक कोर ये केविटी दिख रहा है, देखो ये। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉलिड वर्क्स में बनाना है, ठीक है। ये बेटा ब्लो मोल्डिंग है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं पार्ट में आ गया, पार्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको एक कंपोनेंट बनाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने टॉप प्लेन ले लिया, स्केच, सेलेक्ट, डायमेंशन दे दी मैंने, दिस वन इज टेक 70, 120, एग्जिट। फीचर इसको मैंने एक्सट्रूड किया, काफ़ी ज़्यादा है, 60, मैंने इसे ऐसा बना दिया। जब भी आप, सबसे पहली चीज़, जब भी आप मोल्ड बनाओगे, मोल्ड में ड्राफ्ट का होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाया था जब मैंने आपको ड्राफ्ट कमांड पढ़ाई थी, ठीक है। विदाउट ड्राफ्ट आप मोल्ड नहीं बना सकते हो, विदाउट ड्राफ्ट आप मोल्ड तैयार नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब ये है, अगर जो मैं इसकी ड्राफ्टिंग करता हूँ, मैंने ले लिया ड्राफ्ट, एक सॉरी न्यूट्रल फेस मैंने टॉप की डाल दी, ठीक है। एक फेस, दो फेस, 3 फेस एंड 4 फेस, इनको मैंने ड्राफ्ट कर दिया। कितने डिग्री का ड्राफ्ट डाल दिया, मान लो मैंने 10 डिग्री का ड्राफ्ट डाल दिया, मैंने ओके कर दिया, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इधर आ गया, ड्राफ्ट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, अब ठीक है। शेल जरा फिलेट कर देते हैं, एक फेस छूट गई है, क्लिक ऑन ओके, और इसको मैंने कर दिया शेल। एक फिलेट गलत लग गई है बेटा, नीचे नहीं लगानी थी,
ये ऐसा बना दिया। मैंने क्या कर दिया है, जस्ट वी गो फॉर सेल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने एक थिकनेस डाल दी, मान लो 5 mm की थिकनेस है, ये ऐसा है, ठीक है। मुझे इसका मोल्ड तैयार करना है। अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आ गया किधर, राइट क्लिक, यहाँ पे देखोगे एक मोल्ड टूल का ऑप्शन है, लिख लो, राइट क्लिक करना है, देन मोल्ड टूल, मोल्ड टूल को ओपन कर लो। सबसे पहले मोल्ड टूल को ओपन करना है। मोल्ड टूल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको करना है ड्राफ्ट एनालिसिस। ये बेटा सारे सरफेस के टूल है, हमें करना है ड्राफ्ट एनालिसिस। सेलेक्ट, क्या कह रहा है, लिखा है ड्राफ्ट ऑफ फोल्ड। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अगर जो मैं इसको डायरेक्टली ओके कर देता हूँ तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ प्लेनर फेस, मैंने बोल दिया ड्राफ्ट ऑफ पोल, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखोगे एक साइड आ रहा है निगेटिव ड्राफ्ट, एक साइड आ रहा है पॉजिटिव ड्राफ्ट, दिख रहा है, दो कलर आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है, निगेटिव ड्राफ्ट, पॉजिटिव ड्राफ्ट। अगर जो आप देखोगे निगेटिव ड्राफ्ट, पॉजिटिव ड्राफ्ट, आपको अलग अलग दो वैल्यू दिखाई दे रही है। अब पहले तो निगेटिव ड्राफ्ट और पॉजिटिव ड्राफ्ट का मतलब क्या है, यस, इधर देखोगे 1 2, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। आप देखोगे निगेटिव ड्राफ्ट, पॉजिटिव ड्राफ्ट, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। अगर जो रिक्वायर्ड ड्राफ्ट शो होगा मतलब आपका मोल्ड नहीं बन सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो कहीं पे येलो कलर टिक होता, क्योंकि हमने इसमें ड्राफ्ट दिया है, अगर जो हमने ड्राफ्ट नहीं दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें ड्राफ्ट मैन्युअली डालना पड़ता। क्लियर? यस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट का ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट का ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ता है। ड्राफ्ट एनालिसिस करने के बाद अब आपको देखो करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, पार्टिंग सरफेस, हमें क्या करना है, अब हमें पार्टिंग सरफेस बतानी है। अब देखो पार्टिंग सरफेस होती क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। जैसे ये मोल्ड है मेरा, ठीक है, ये मोल्ड मेरा क्या हो रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होने के लिए यहाँ पे जो सरफेस एक बनेगी ऐसी, उसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, इसकी पार्टिंग सरफेस है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे भी मेरे दो पार्ट निकलने हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, ठीक है। हमें क्या करना, हमें पार्टिंग सरफेस डालनी है। पार्टिंग सरफेस हम किसको बनाएंगे, इसको, क्योंकि इससे एक पोर्शन अप जाएगा, एक पोर्शन डाउन जाएगा, ठीक है। अगर जो मैं लेता हूँ पार्टिंग सरफेस, क्या कह रहा है, आप बता दो पार्टिंग सरफेस। जो मैंने ड्राफ्ट एनालिसिस की है इसको हटा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्राफ्ट एनालिसिस आप करोगे, आपको बॉडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली बता देगा निगेटिव ड्राफ्ट, पॉजिटिव ड्राफ्ट, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने। नाउ वी गो फॉर व्हाट, अब हमें क्या करना, हमें बनाना है पार्टिंग सरफेस, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं। पार्टिंग सरफेस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या बताना है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ पुल। डायरेक्शन मैंने दे दी दिस साइड, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन है। पार्टिंग लाइन बना देते हैं, 1 2, ठीक है, 3
4, देखो मुझे गाइड कर रहा है, ऑटोमेटिक गाइड कर रहा है। 5, 6, 7 एंड 8। ये मेरी क्या बन गई, पार्टिंग सरफेस बन गई। ठीक है, और कैसी है, दैट्स वन इज परपेंडिकुलर टू द पुलिंग डायरेक्शन। ठीक है, मुझे यही चाहिए थी। अगर जो आप टेंजेंट टू सरफेस कर दोगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने पोजीशन दी है, टेंजेंट टू सरफेस कोई सरफेस हमने ली नहीं है, एच दी है डायरेक्ट। परपेंडिकुलर टू सरफेस, नीचे आ गए, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी कर दी, जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्या बन गया, ये बन गई आपकी पार्टिंग सरफेस। ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है ये, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी। सेलेक्ट, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट टू सरफेस है, ये ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल देखोगे स्ट्रेट है, फ्लैट। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी क्या है, मेन बॉडी है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट एनालिसिस कर ली, ड्राफ्ट एनालिसिस करने के बाद पार्टिंग लाइन डाल दी। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। कोर पे आता हूँ मैं, सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद एक बॉडी बना दी मैंने, पार्टिंग लाइन के अंदर है ये, ओके कर दिया, एग्जिट। ठीक है, बॉडी को आपको पूरा अंदर रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, फेस हो गई। क्या है, देखो ये क्या पूछ रहा है आपसे, कोर कैविटी बॉडी दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं ओके। इधर आ जाओ, एक मिनट, इसे हटा देते हैं बेटा, इसको भी, इसको पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं। ध्यान रखना ये मर्ज नहीं रखना है। मिड प्लेन ले लिया, थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी, या मिड प्लेन ना लेके डायरेक्शन 2 ले लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ऊपर से। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, मोल्ड में आ जाते हैं वापस, और अब चलते हैं टूलिंग स्प्लिट पे। ठीक है, टूलिंग स्प्लिट के लिए एक मिनट, टूलिंग स्प्लिट, इधर आ गए, सॉलिड बॉडी ये है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा। मैंने ले ली टूलिंग स्प्लिट,
सेलेक्ट प्लेन, नॉर्मल व्यू, और मैंने यहाँ पे एक बॉडी बना दी। पार्टिंग लाइन के अंदर ही रखना, ध्यान रखना। जूम कर लो थोड़ा। एग्जिट, ब्लॉक साइज, कोर, केविटी एंड पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन इज ओके। एग्जिट, surface is okay, tooling is split, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर आ गया मैं आ गया। मैंने डाल दी इधर पार्टिंग लाइन, कंट्रोल Z, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया जस्ट ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। नॉर्मल व्यू, कोर, केविटी, पार्टिंग सरफेस। अगर जो मैं कोर, सेलेक्ट स्केच, ठीक है, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ जी ओके। कोर, केविटी, बॉडी, शेल, ओके, ठीक है। दो पार्ट में यही ब्रेक हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये बन गया। एग्जिट, कोर, एडिट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। फेस सिलेक्शन इज़ ओके। Just click on OK.
कुछ तो गड़बड़ है बेटा, 1 मिनट। इसको हटा देते हैं। कोर कोर केविटी बॉडी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे। ठीक तो है, कैप एंड हटा देते हैं। insert mold folder, core cavity, select body, increase value, decrease it, क्यों भाई ये तो ठीक है, पार्टिंग सरफेस हमारी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। बेटा इसे अभी छोड़ देना, इसे मैं एक बार कल कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मे भी काफ़ी टाइम हो गया इसीलिए हो सकता है, ठीक है? यस सर। कोर केविटी बना नहीं पा रहा है। सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, क्रिएट अ बॉडी, ओके, एग्जिट, स्पेसिफाइड बॉडी दे देते हैं। बॉडी देने के बाद अगर जो मैं ओके कर देता हूँ तो देखोगे इसने बॉडी को यहाँ से ब्रेक कर दिया, दिख रहा है? अगर जो मैं यस सर। टूलिंग स्प्लिट डालता हूँ, इसने कोर केविटी यहाँ से ब्रेक कर दिया और इसने देखोगे एक कोर एक ये बॉडी, चलो ये देखोगे यहाँ से स्प्लिट कर रहा है, ये यहाँ से मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी पार्टिंग सरफेस ऊपर है। चलो इसे मैं देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कल, ठीक है? आगे चलते हैं। एक बार आप लोग थोड़ा गैप ले लो 5 मिनट का, मैं इसे देख लेता हूँ, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। 1 मिनट, आप तब तक गैप ले लो।
हेलो हेलो। यस सर। फिर से एक बार करते हैं बेटा इसे। ओके सर। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं श्रिंकेज, वो मैं यहाँ पे देना भूल गया था, ठीक है। श्रिंकेज बेसिकली स्केलिंग होती है कि मटेरियल कितना श्रिंक होगा। आप पहले इसे बना देते हैं, स्टेप्स लिख लेना इसके। मैंने ड्राफ्ट दे दिया, पहले ड्राफ्ट देना ज़रूरी है, विदाउट ड्राफ्ट नहीं बनेगा। सेलेक्ट न्यूट्रल 1 2 3 एंड 4। मैंने इसको एंगल दे दिया, मान लो मैंने 5 डिग्री का ड्राफ्ट रख लिया, ठीक है। फिलेट दे दी मैंने थोड़ी, शेल कर दिया मैंने इसे। थिकनेस थोड़ी कम कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ जस्टिस 2 ml, ठीक है बेटा। अब मैं आ गया ड्राफ्ट में, मोल्ड, ठीक है। मोल्ड में सबसे पहले आते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस में। ड्राफ्ट एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसे, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने इसे कर दिया जी, ओके। अब आते हैं पार्टिंग लाइन एनालिसिस में, ठीक है। पार्टिंग लाइन एनालिसिस, अब देखोगे आपको जो पार्टिंग लाइन डालनी है, ये पर्टिकुलर पहले हम पार्टिंग सरफेस बनाएंगे। देखो इधर थोड़ा सा ध्यान देना, सेलेक्ट, क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ पुल सेलेक्ट कर लो आप, अपवर्ड। अब आपको ड्राफ्ट एनालिसिस पे चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, ड्राफ्ट एनालिसिस पे यहाँ से हमें चेकिंग करनी है, ठीक है। अब देखोगे ये जो पोर्शन आपका आ रहा है, जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किस में आ गया, दिख रहा है। मतलब ये जो पार्टिंग लाइन आपकी बन रही है ये गलत है, ठीक है। जो ये पार्टिंग लाइन आपकी बन रही है ये गलत है, दिख रहा है। देखो इधर, अगर जो मैं पुलिंग डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, फिर मैं करता हूँ ड्राफ्ट एनालिसिस, देखो अभी ड्राफ्ट एनालिसिस सेम है, दिख रहा है। अगर जो मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिंग डायरेक्शन चेंज करता हूँ, फिर से देखो ये एच सिलेक्शन जो है इसको मैं क्लियर करता हूँ और मैं इस एच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ ड्राफ्ट एनालिसिस, देखो येलो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देना। ये सब ये इंपॉर्टेंट फेस है, ये मैं देखो थोड़ा ध्यान देना। मैंने इसको कैंसिल किया। सबसे पहले हम आते हैं पार्टिंग लाइन पे, मैंने पार्टिंग लाइन नहीं डाली थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको स्केल देना पड़ेगा। ये बेटा कहता है श्रिंकेज, क्योंकि हम लोग जनरली ये मानते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसकी एक श्रिंकेज होगी, मतलब एक टाइम के बाद वो क्या होगा, श्रिंक होगा। तो हम लोगों को जो ओरिजिनल पार्ट चाहिए होता है उससे हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं स्केलिंग को। मैंने कर दिया 1.05। अगर जो आप देखोगे श्रिंकेज 6%, 7%, 2% ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है।
मैंने इसे कर दिया जी ओके। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्केलिंग करनी है। सबसे पहले लिख लो ड्राफ्ट एनालिसिस करनी है। ड्राफ्ट एनालिसिस के बाद आपको स्केलिंग करनी है जस्ट टू प्रोवाइड श्रिंकेज। लिख लो क्या करना है, स्केलिंग जस्ट टू प्रोवाइड श्रिंकेज। ठीक है, उसके बाद मुझे आना है पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने 5 डिग्री का ड्राफ्ट दिया था, मैंने 5 डिग्री सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है, दिख रहा है, क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ पुल। डायरेक्शन ऑफ पुल, जैसे ही मैं डायरेक्शन ऑफ पुल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं ड्राफ्ट एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, देखो ये आप देखोगे, ये जो येलो कलर से दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी पार्टिंग लाइन है। इनर पोर्शन इज ओके। ठीक है, देखोगे कुछ पोर्शन आपका येलो आ रहा है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, ये देखोगे ब्लू कलर से आपको पार्टिंग लाइन दिखाई देगी, दिख रही है? यस। पार्टिंग लाइन के बाद हमें जाना है पार्टिंग सरफेस पे। देखोगे वहां से ऑटोमेटिक सरफेस जनरेट होने लगेगी। थोड़ी वैल्यू बढ़ा देते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखते हैं इसका शेप कैसा है। देखो थोड़ा कर्वेचर में, टेंजेंट टू सरफेस, क्लिक ऑन ओके, बन गया। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट पार्टिंग लाइन देन पार्टिंग सरफेस, पार्टिंग लाइन देन पार्टिंग सरफेस। अब हमें आना है टूलिंग स्प्लिट। ठीक है, प्लेन को ऑन कर लेते हैं पहले। मैं आ गया टूलिंग स्प्लिट। आपको प्लेन को सेलेक्ट करना है, नॉर्मल व्यू, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। ये मान लो मेरा रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। अब देखोगे कोर, केविटी, पार्टिंग, सारी चीज़ें आप देखोगे ऑटोमेटिक आपकी आ गई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ओके। प्लेन नॉर्मल टू पुलिंग डायरेक्शन इज नॉट और पेलर। जस्ट क्लिक ऑन ओके। एक बार बेटा यहाँ पे पुलिंग डायरेक्शन चेंज करते हैं, सेलेक्ट। ये पेलर में कैसे हो सकता है, ये तो एंगल पे होगी, 5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। पुलिंग डायरेक्शन, फिर तो पार्टिंग सरफेस था वो टेंजेंट टू सरफेस लिया था ना, शायद इसलिए हो रहा। वो दोनों पैरेलल ही थे, बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है, वहाँ से हमने चेंज कर दिया था। पुलिंग डायरेक्शन इसे ले लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ड्राफ्ट एनालिसिस, क्लिक ऑन ओके। ठीक है,
अब मैं आ गया जस्ट, ज़रा इस पार्टिंग सरफेस को चेंज कर देते हैं। इसको रखते हैं परपेंडिकुलर टू पुलिंग डायरेक्शन। अब हम आ जाते हैं टूलिंग टू स्प्लिट, सेलेक्ट दिस, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अभी वही ले रहा है। कोर केविटी ठीक तो है, दोनों साइड इसने ठीक ली हैं। देखो इनर साइड कोर है, इनर साइड कोर केविटी है, एक पार्टिंग सरफेस है, ठीक है। एंड ब्लॉक साइज इज ओके। इधर आ गए, मैंने कर दिया नॉर्मल टू सरफेस। अब देखते हैं एक बार, क्लिक एंड टूलिंग, सेलेक्ट, बेटा थोड़ा चेंज कर लेते हैं पहले से, एक बार डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। स्केच में आ गया मैं, ड्राफ्ट एनालिसिस को हटा देते हैं मोल्ड से। स्केच में आ गया मैं, सेलेक्ट, नॉर्मल, मैंने ले लिया ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट मैंने दे दिया, मान लो 5 का ऑफसेट कर दिया। इसको एग्ज़िट कर दिया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको 5 mm एक्सट्रूड कर दिया। जस्ट क्लिक ऑन ओके। इनर वाला पोर्शन हटा देते हैं। सो स्केच, टॉप फेस, वायर फ्रेम, कन्वर्ट, हमें क्या करना है, इसको हटाना है। इसी में चेंजेस कर लेते हैं, इसी स्केच में। एडिट, नॉर्मल, सॉलिड, कन्वर्ट, ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है भाई। इनर साइड नहीं है, आउटसाइड ही है ये, बट अभी ये नॉर्मल होगा। अब ज़रा देखते हैं एक बार इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस। पहले ड्राफ्ट, इस वाली फेस में ड्राफ्ट नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होंगी बिल्कुल, तो इसमें ड्राफ्ट दे देते हैं। ये न्यूट्रल बना दिया, फेस
ठीक है, और इसमें मैंने एक 2 डिग्री का ड्राफ्ट डाल दिया। ये थोड़ी टेपर्ड होगी अब। अब ज़रा आते हैं और मोल्ड में ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं। सेलेक्ट, ठीक है, ये येलो वाले फेस दिख रहे हैं, मैंने डाल दिया 5 डिग्री। ये येलो वाले फेस दिख रहे हैं जिन पे ड्राफ्ट नहीं है, लगा देते हैं ड्राफ्ट इसके रिस्पेक्ट में। हमने ड्राफ्ट दिया तो है, तो ये मतलब ये वाला पोर्शन अंडर कट है, अब भी अंडर कट है। ड्राफ्ट, न्यूट्रल, फेस, इससे कम होगा नहीं हमारा, इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। चलो इसे छोड़ दो, इसे मैं कल करवाऊँगा, ठीक है। एक बार ये आज वाली क्लास में कल फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है। आज वाली क्लास में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इसे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें और भी ऑप्शंस हैं, सेट ऑफ, क्लोज करना, बंद करना। अब इसे मैं पूरा ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलो ओके सर। अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर